दोस्तों, एक लड़की होती है, अपनी माँ से जिद करती है मेला घूमने की। माँ कहती है ठीक है, तुमको मेला घुमा देंगे। मेले में देखते हैं एक जगह पर एक इंसान टैटू बना रहा होता है। जैसे अक्सर आप लोग देखा करते हैं, किसी के हाथ में ओम नमः शिवाय लिखा रहता है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड का, अपनी पत्नी का या अपने बच्चों का नाम लिखाता है। इसी प्रकार एक छोटी सी गुड़िया होती है, वो देखती है टैटू के लिए, माँ से जिद करती, माँ मुझको भी टैटू बनवाना है। माँ कहती है बेटा टैटू बनवा लेना, लेकिन ये अच्छा वाला बनवाना। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार टैटू बनवाया, यह टैटू पूरे जीवन भर आपके साथ रहेगा, टैटू कोई मिटा नहीं सकता। बिटिया कहती है ठीक है माँ, मैं अच्छा वाला टैटू बनवा लूँगी। बिटिया ओम का टैटू बनवाने जाती है। जैसे ओम का टैटू बनवाने जाती है, टैटू बनाने वाले भैया देखते हैं उसके नाखून, तो उनके मुंह से अचानक एक आवाज़ निकलती है कि बेटा तुम्हारे जो नाखून हैं अन्य लोगों से अलग हैं। एक तो ओम का निशान और दूसरी बात आपके नाखून अलग। ये सबसे बड़ी पहचान बन जाती है उस बच्ची की। अब साल बीत जाता है, 10 साल बीत जाता है, 12 साल बीत जाता है, लड़की बड़ी हो जाती है और पुलिस में भर्ती हो जाती है। पुलिस में भर्ती हो जाती है, उसकी शादी भी होती है। उसके बाद उसका अफेयर चलता है एक लड़के से जो कि 7वीं फेल है, उसकी हत्या भी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद पटेल ऑफिशियल में। दोस्तों, होता यूं है कि मुरादाबाद में एक जगह है कटघर थाने के पास में, वहां पर खेत में कुछ लोग मजदूरी कर रहे होते हैं, किसान लोग काम कर रहे होते हैं, सभी लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। अचानक से हवा का रुख बदलता है, हवा दूसरे दिशा से चलती है और दूसरे दिशा से जब हवा आती है तो दुर्गंध आना शुरू होती है। किसान लोग बहुत देर तक बर्दाश्त करते हैं, लेकिन दुर्गंध जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक किसान पास में जाने की हिम्मत करता है और देखता है बाग में क्या देखता है कि एक सरकटी नग्न लाश पड़ी हुई है एक महिला की। वह तुरंत पुलिस को फ़ोन करता, सारे किसान इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस को फ़ोन करते, पुलिस आती है, पंचनामा शुरू करती है, आसपास जांच करती है। तो पास में उसका सिर मिलता है एक पॉलीथीन में 50 मीटर दूर। जी हाँ दोस्तों, ये घटना होती है मुरादाबाद के कटघर थाने के पास की होती है और एक सिर कटी लाश बरामद होती है खेतों से और सिर बरामद होता है 50 मीटर दूर एक पॉलीथीन में। किसने हत्या की, किसकी लाश है, ये सब कुछ आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। कटघर थाने की पुलिस आती है, पास में जो रामगंगा नदी बह रही होती है, देवघर गांव आती है। देवघर गांव कौन सा गांव है? जहां के खेतों में कटघर थाने क्षेत्र के अंतर्गत रामगंगा नदी के किनारे बाग में लाश पाई गई थी। वहीं पर पुलिस आती है, पंचनामा करती है, जांच पड़ताल करती है और उसको जो सिर मिलता है 50 मीटर दूर मिलता है। लोगों से पूछताछ करती है, पुलिस के सामने प्रश्न बनता है ये लाश किसकी है। अब पुलिस लाश पता नहीं कर पाती, उसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। फेसबुक, ट्विटर, अलग अलग ग्रुप में शेयर किया जाता है, शायद कहीं से किसी महिला के गुमशुदा होने की रिपोर्ट मिल जाए। पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और ऊपर से दबाव पड़ रहा होता है प्रशासन का कि जल्दी पता लगाएं ये लाश किसकी है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ यह मामला होता है। पुलिस दिन दूना रात चौगुना अपना काम जारी रखती है। लाश 17 अक्टूबर 2024 को पुलिस को प्राप्त होती है। महिला की उम्र लगभग पुलिस बताती है 30 से 35 वर्ष के बीच में है और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म में, ग्रुप में, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह शेयर कर दिया जाता है, जिससे कहीं से कोई क्लू मिल जाए ये लाश किस महिला की है। अब दूसरी कहानी, वहीं पास में एक पड़ोस का जनपद होता है रामपुर जनपद में एक व्यक्ति होता है सोनू कुमार नाम का, जो पुलिस के खुफिया विभाग में तैनात होता है। उसके मित्र को ये फोटो देखने को मिलती है, वह अपने सोनू से कहता है, मित्र से कहता है, सोनू भाई देखो जरा ये फोटो कहीं तुम्हारी पत्नी की तो नहीं है। सोनू कहता नहीं, ये मेरी पत्नी की फोटो नहीं हो सकती है, मैं अपनी पत्नी को अच्छे से जानता हूँ। हुआ यूँ होता है कि सोनू ने भी अपने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई होती है, मुकदमा दर्ज करवाया होता है कि मेरी पत्नी कहीं 14 अक्टूबर को चली गई है। ऐसा कह के वह 15 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज करवा देता है कि मेरी पत्नी लापता हो गई है। ये वीडियो हाईलाइट होता है, न्यूज़ हाईलाइट होती है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट तक ये न्यूज़ पहुंच जाती है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट वहीं के सोनू कुमार और ये लड़की रहने वाली थी। बिजनौर में जगह होती है चांदपुर, वहां पर होता है थाना रायपुर में घाघर गांव का सोनू रहने वाला होता है और वहीं से 7 किलोमीटर दूर दरवर की रहने वाली होती है रिंकी।
अब पुलिस वहां तक पहुंच जाती है। उसकी मां को खबर मिलती है, लोग बताते हैं कि एक लाश मिली, उसको पहचानना है। मां को पोस्टमार्टम हाउस में बुलाया जाता है। मां पहले लाश को नहीं पहचान पाती, क्योंकि जो लाश होती है 5-6 दिन पुरानी हो चुकी होती, लाश फूल के मोटी हो चुकी होती है, सिर अलग होता है, सिर भी बहुत पूरी तरीके से बिगड़ चुका होता है, क्योंकि 5 दिन पुरानी लाश होती है, सिर को बहुत बुरी तरीके से कुचला गया होता है। माँ नहीं पहचान पाती, मना कर देती है। लेकिन माँ को बचपन की एक बात याद आती है, जब उसकी बेटी टैटू बनवाने जाती है। उसको याद आती है कि टैटू बनाने वाले ने कहा था, बेटा तुम्हारे नाखून और लोगों की अपेक्षा सबसे अलग हैं, और हाथ में ओम का निशान होता है। माँ इस चीज़ को याद करके बॉडी में देखती है, ओम का निशान मिलता है, नाखून सबसे अलग होते हैं। वह पुलिस वालों को बताती, हाँ ये मेरी बेटी की लाश है। उस महिला का अफेयर चल रहा होता उसी गांव के पास के एक लड़के से, जो कि 7वीं फेल है। पुलिस उसको उठाती है, वह भी पहचान लेता है उस महिला के शव को कि हाँ ये रिंकी है। माँ पहचान गई, गांव वाले पहचान गए, वो व्यक्ति पहचान गया। लड़की का पिता चिल्ला चिल्ला के कहता है कि इसी व्यक्ति ने मेरी बेटी को प्रेम जाल में फंसा के हत्या की है। अब पुलिस सोनू से संपर्क करती है। सोनू नहीं पहचान पाता अपनी पत्नी को। पुलिस को शक होता है कि बताओ, गांव के लोग पहचान गए लेकिन उसका पति नहीं पहचान पा रहा। यहीं से उसको डाउट होता है। सोनू जो कि खुफिया विभाग में तैनात होता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। रामपुर से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। बाद में सोनू कबूलता है कि हाँ ये उसकी पत्नी की लाश है, उसी ने हत्या की है, और उसको ठिकाने लगाया मुरादाबाद में, थाना कटघर के आसपास, रामगंगा नदी के पास में कार से अपने बहनोई के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाया आया। लाश को फेंकना चाहता था रामगंगा नदी में, लेकिन रात को अंधेरा होने की वजह से बहुत डर गया था। इस वजह से वह जंगल में ही लाश को फेंककर भाग गया होता है। उसको पता था पहले से कि ये उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग एक 7वीं फेल व्यक्ति से चल रहा होता है। जब पुलिस पूछताछ कड़ाई से करती तब वो सब कुछ रट्टू तोता जैसा बताता है कि इसकी जानकारी उसको पहले से थी। उसने अपनी पत्नी को कई बार समझाया, घर वालों ने समझाया, लेकिन नहीं मानी। उस व्यक्ति पर जब कार्रवाई की बात आती थी तो उसकी पत्नी ढाल बन के बीच में खड़ी हो जाती थी। असल में होता क्या है, इन लोगों की मुलाकात पुलिस ट्रेनिंग के दौरान होती है, और बाद में पता चलता है ये लोग आसपास के ही रहने वाले हैं, 7 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं। दोस्ती प्रेम में बदल जाती, प्रेम के बाद ये शादी कर लेते हैं। उसके बाद संभल जिला में ये लोग घर बसा लेते हैं, लक्ष्मीनगर में। इनके 2 बच्चे भी होते हैं। सोनू बताता है कि 1-1 महीने के लिए इनको VIP ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। ये VIP ट्रेनिंग के लिए सोनू चला जाता है, लेकिन उसकी पत्नी 1 महीने की छुट्टी ले लेती है। सोनू को पता चल जाता है उसकी पत्नी अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, छुप छुप के मिलती है, और उसने भी 30 दिनों की छुट्टी ली है। तब इस व्यक्ति को हटाने का सोचता है। व्यक्ति को नहीं हटा पाता, लेकिन अपनी पत्नी को ही हटा देता है। यहाँ पर रिंकी के पिता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा दोषी ये प्रेमी है जिसने मेरी बेटी को फंसाया, इसी ने हत्या की है। लेकिन पुलिस ने अपनी खुद की जांच की, उसमें वह व्यक्ति बेकसूर पाया गया और रिंकी का पति सोनू ही दोषी पाया गया। सोनू ने अपने बहनोई ब्रजलाल को बुलाकर उसके साथ ये साजिश रची थी, और 14 अक्टूबर को ही हत्या करके 15 अक्टूबर की रात को मुरादाबाद के कटघर थाने के पास, रामगंगा नदी के पास में लाश को फेंक आया था। सोनू का कहना था वह अपनी पत्नी को कई बार समझा चुका था, घर वालों को भी पता था, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा था उस 7वीं फेल व्यक्ति में क्या था ऐसा कि उसकी पत्नी उसके ऊपर मोहित थी। उसे खुद आश्चर्य होता था। दोस्तों, इस कहानी से पता चलता है कि एक लड़की होती है, शादीशुदा होती है, वह किसी के प्रेम जाल में फंस जाती है या जैसा भी होता है पता नहीं, और उसकी हत्या हो जाती है। अब आप सोचिए, जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।